नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें गोरखपुर से हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में पहुंचे। यहां पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे और योगी आदित्यनाथ ने भी सभी की परेशानियों को एक एक करके सुना है, उनकी समस्याओं को जाना और तत्काल प्रभाव से समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं और साथ ही लोगों को भी आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं जो वो लेकर पहुंचे हैं उनके समक्ष जल्द से जल्द उनका समाधान निकाला जाएगा और उनको जो भी समस्या है दूर की जाएगी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि गोरखपुर से हैं, जहां पर सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना है। तो वहीं असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देरगांव में ललित बरफुकान पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। 340 एकड़ में फैली लचित बरफुलन पुलिस अकादमी का 2 चरणों में 1024 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक समारोह को संबोधित किया है। सबसे पहले मैं मां कामाख्या को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। श्रीमंत शंकर देव जी की महान परंपरा को भी शीश झुकाकर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं असम में आया हूं। आज लसित बरफुकन जी के नाम पर पुलिस एकेडमी का लोकार्पण हो रहा है। दूसरे चरण का भूमि पूजन भी हुआ है। मैं भारत के वीर सपूत और महान योद्धा जिन्होंने मुगलों को उल्टे पैर आसाम से दिल्ली तक वापस भेजा था, वो लसित बरफुकन को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये पुलिस एकेडमी जिस तरह से विजुलाइज की गई है, उसका पहला चरण जमीन पर उतारा गया है। दूसरे चरण का मैं पूरा क्रियान्वयन कैसे होगा वो देखकर आया हूं। एक प्रकार से भारत भर की पुलिस एकेडमी में हमारे आसाम की पुलिस एकेडमी ये 5 साल में नंबर 1 बनने वाली है। नंबर 1 बनने वाली। इसके लिए तो हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं जरूर बधाई दूंगा, परंतु साथ में मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसका नामकरण लसित बरफुकन के नाम से किया है। ये महान योद्धा जिसने असम को मुगलों के सामने विजय दिलाई और मैं असम सरकार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 7 साल का था तब मुझे लसित बरफुकन के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया गया था, मगर जब तक ग्रेजुएशन किया एक भी पुस्तक में लसित बरफुकन कहीं सरकारी कोर्स में नहीं थे। लसित बरफुकन को सिर्फ आसाम तक सीमित किया गया था। आज लसित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में अनुवादित होकर देश भर की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। वो बच्चों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं और देश के 8 राज्यों के इतिहास के पुस्तक में लसित बरफुकन पर एक प्रकरण डालने का काम भी हेमंत विश्व शर्मा के प्रयास से आज हो रहा है। आसाम के इस वीर सपूत को पूरे देश की जनता जाने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, इसका काम हुआ है।
आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी। इसमें मुझे पूरा विश्वास है। कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं इस एकेडमी के अंदर समाहित की गई। और मित्रों, आज एक बात मेरे जैसा, मैं विद्यार्थी काल से आसाम आया हूं। आसाम में मैंने डंडे भी खाए हैं कांग्रेस सरकार के। साइकिया जी मुख्यमंत्री थे, हम नारा लगाते थे, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। देश भर के लोग असम को बचाने के लिए यहां आते थे। वहां से लेकर असम ने लंबा आंदोलनों का दौर देखा है। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा असम शांत हो गया। असम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। ये 10 साल में देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के लिए बोडो समझौता हुआ 2020 में, कार्बी समझौता हुआ 21 में, आदिवासी शांति समझौता 22 में, उल्फा समझौता 23 में, असम मेघालय बॉर्डर समझौता 23 में और असम अरुणाचल बॉर्डर समझौता भी हुआ। 10,000 से ज्यादा युवाओं हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो असम का भविष्य बदलने वाला है। अभी असम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ। 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इतने सारे रोजगारी पैदा करेंगे कि एक जमाने में कहा जाता था असम का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो देश में कहीं नौकरी करने जाएगा। आज मेरे असम में देश भर के लड़के नौकरी करने आए। इस प्रकार का स्थिति का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के शासन में 10 साल में असम को 1,27,000 करोड़ का डिवोल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड मिला। और मोदी जी के 10 साल में 1,27,000 करोड़ से बढ़कर 4,95,000 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। 4 गुना अधिक पैसा हमने कांग्रेस पार्टी के शासन से एनडीए के शासन में, बीजेपी के शासन में दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, असम को इतने साल तक आपने दंगों की आग में झोंका, ग्रांट नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और शांति भी नहीं आने दी।
मोदी जी के 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, शांति भी आई है और कई प्रकार के उद्योग भी लगे। 10,000 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतमाला परियोजना, दुबरी फुलवाड़ी पुल 3,000 करोड़ की लागत से 3700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 3400 करोड़ से सिलचर चुराईबारी कॉरिडोर 4 लेन करना, मजूली द्वीप, यहां पर सर्वानंद जी बैठे हैं, 1,000 करोड़ से अकेले मजूली के लिए नया तटबंध और सड़क बनाने का काम किया है। ब्रह्मपुत्र के पुल पर 6 लेन पुल बनाने का काम निर्माणाधीन है। 382 करोड़ से नेशनल हाईवे 715 के पर माजुली और जोरहाट को जोड़ा जा रहा है। 1100 करोड़ रुपया गोपीनाथ जी के नाम से एयरपोर्ट का एक्सपांशन, रेलवे में 9,000 करोड़ का लोकार्पण, 1,000 करोड़ के मूल्य से एम्स, तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज, नलबाड़ी में मेडिकल कॉलेज, कोकराझार में मेडिकल कॉलेज, धुबरी में मेडिकल कॉलेज और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और गरीब कल्याण के लिए 58 लाख घरों में पहली बार नल से जल पहुंचा, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया, 43 लाख घरों में शौचालय बना, 2 करोड़ 32 लाख गरीबों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 51 लाख गैस के सिलेंडर मिले, 21 लाख घर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने मिलकर किया। और आसाम की जनता ने भी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आया था, आपने सर्बानंद जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर से चुनाव आया, हेमंत जी को बनाया और दोनों चुनावों में मोदी जी को भारी बहुमत लेकर आपने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आसाम की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, उत्साह दिया है, आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी शांति लाने का न केवल प्रयास किया, शांति लाकर दिखाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और अब हेमंत जी के नेतृत्व में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आसाम के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम भविष्य आगे है और मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं। जब वो मुख्यमंत्री बने, मिलने आए, मैंने कहा था सिर्फ 5% कन्विक्शन रेशियो है, कैसे आसाम की जनता सुखी रह सकती है। इन्होंने 3 ही साल में इसको 5% पर से 25% बनाया है। मुझे विश्वास है कुछ ही वर्ष में वो नेशनल एवरेज को पार कर जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले कोई एफआईआर लिखाना नहीं चाहता था, पुलिसिंग सिर्फ और सिर्फ टेररिस्टों के सामने लड़ने के लिए होती थी, आज नागरिक के अधिकारों के लिए हो रही है। मोदी जी ने जो 3 कानून लाए हैं, इसके सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए होते। आज मैं यहां देहगांव में आप सभी को हृदय पूर्वक की बधाई देना चाहता हूं कि आज जो एक बीज बोया है, ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा और न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के पुलिसिंग के लिए एक काशी बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है और यहीं से शांति की नई शुरुआत होगी। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने जो समर्थन दिया है, हर चुनाव में जब भी हम झोली लेकर आए, आपने कमल से हमारे झोली को भर दिया है। इसलिए समग्र आसाम की जनता का मैं आज के मौके पर हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा,
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सीएम योगी आदित्यनाथ महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की तपोभूमि गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बंधुत्व, सौहार्द और आनंद के महापर्व होली के शुभ अवसर पर आयोजित भगवान नारसिंह जी के शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम योगी ने यात्रा को संबोधित किया। आज होली का पावन पर्व है और ये हमारा सौभाग्य है कि होली का जो संदेश है परस्पर सद्भाव के साथ आपसी मतभेदों को भुला करके एक समृद्ध भाव के साथ हम इस आयोजन का हिस्सा बने और होलिकोत्सव समिति के आयोजन में जब मुझे आप सबके साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्मा मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई भक्त संप्रदाय का भेद, किसी भी क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो भारत के बाहर से है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके
पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से सारे लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन था। और बहनों और भाइयों, दुनिया विस्मयकारी भाव के साथ, दुनिया कौतूहल के निगाहों के साथ, दुनिया इस अकाल्पनिक अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी। लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था, और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। हमें मानते थे कि अपनी जाति के नाम पर, छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जाति वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं वे बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जब जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि कर्मों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है 7 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत सत्ता कि प्रयागराज ने हम सबको दी है। और आज इस अवसर पर जब होली जैसे इस पावन रंग भरे उत्साह और उमंग की होली के साथ जुड़ने का अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है, लगभग 100 वर्षों की इस परंपरा को एक और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव का यह वर्ष है, और दूसरी ओर इस होलिका उत्सव समिति के भी कुछ ही वर्षों में शताब्दी महोत्सव का आयोजन होगा। जिस मर्यादा के साथ, जिस पवित्र भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, समाज को जोड़ने का होलिका उत्सव समिति का आयोजन भी उसी समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बने। हम परस्पर गले मिलेंगे, बैर भाव को विस्मृत करेंगे, विज्ञानों को ध्यान देंगे। समाज में होली का पावन का कार्यक्रम करके साबित किया है, हजारों वर्षों की परंपरा के साथ जुड़ करके कि अगर हमारा कोई किन्हीं कारणों से कोई अहंकार आ गया, कोई
हमारे मन में आ गया, हम उसे श्रद्धांजलि दे करके पूरी तरह उसको भस्म करने का काम करेंगे, जैसे होलिका दहन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। बहनों और भाइयों, याद रखना, सनातन धर्म का एक उद्घोष है और उद्घोष है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।